भूतानि देवसवितर्जुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा से मैत्रा वरुण और देवता है ऋभुगण तथा छंद है त्रिष्टुप। तो इस सूक्त में 4 मंत्रों का संकलन है। अब इस सूक्त के पहले मंत्र के विषय में जान लें। पहले मंत्र का शीर्षक है ऋभुगण का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रभक्षणो वाजा मादयध्वमस्मेन रामघवानः स्वतस्य आवार्वाचः क्रतभो न जाताम् विभोरधन्नर्यम् वर्तयन्त। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ऋभुगणों की विशेषताएं बताई गई हैं। उनकी कर्म कुशलता पर प्रकाश डाला गया है। तो पहले यह जान लें कि ऋभुगण कौन है। ऋभुगण में गण शब्द हैं तो इसका मतलब हुआ कि एकाधिक हैं। ये 3 भाई हैं, ऋभु, विभु और वाज। ये मनुष्य हैं। पहले ये मनुष्य ही थे, लेकिन बाद में अपनी कर्म कुशलता के कारण और शिल्प कला के वैशिष्ट के कारण सोमपान के अधिकारी देवगण इन्हें बना लिए। जो सोमपान का अधिकारी होता है वो देवता ही होता है। तो मतलब यह मनुष्य से देवता बने। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य भी देवता बन सकता है यदि वह सदाचरणशील है, यदि वह कुशल करता है, यदि वह कुशल वैज्ञानिक अथवा शिल्पी है तो वह देवत्व प्राप्त कर सकता है। देवत्व प्राप्त करने का अर्थ हुआ दिव्यता प्राप्त करना, सर्वाधिक मान सम्मान प्राप्त करना, पूज्य हो जाना। तो ये तीनों भाई पहले मनुष्य थे, बाद में अपने कला कौशल के कारण देव वृंद प्रसन्न होकर इनको अपने पंथ में बैठा लिए। तो इनके विषय में लिखा गया है कि ये एक ही जो पात्र था उसको 3 रूपों में अपनी कलाकारिता से बनाया, जो कि आश्चर्यजनक था। इसी प्रकार से उन्होंने एक ऐसी गाय को जो लठी लामड़ी थी और बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी, बैठक ले ली थी, उसको उन्होंने युवती और दुग्धवती बना दिया। अपने वृद्ध माता पिता को इन्होंने युवक बना दिया। तो ये सब बड़े आश्चर्यजनक कार्य थे। देवगण इनसे प्रसन्न हुए और इन्हें सोमपान का अधिकारी बना करके अपनी पंक्ति में बैठा लिए। तो इससे यह संदेश मिलता है कि कोई भी मनुष्य यदि कर्म कुशल हुआ, यदि सरल और शुभ कर्मों में संलग्न रहने वाला हुआ तो वह देवत्व प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भी देवता बन जाता है। वैसे देव ज्ञानी के लिए भी वेदों में आया है। ज्ञानी को भी देव कहा गया है क्योंकि वह देता है, अपने ज्ञान से लोक को प्रकाशित करता है और उस ज्ञान राशि से लोक का कल्याण होता है। हम सब जानते हैं कि तमाम ज्ञान, चाहे वह हो साहित्य का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे कला कौशल का हो, हम
या सभी मनुष्य जन्म लेते ही उसको प्राप्त कर लेते हैं। यदि गणित के सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत, साहित्य भांति भांति के पहले ना लिखे गए होते, वेद पहले ना आए होते, तो हम सब कैसे उससे लाभान्वित होते। तो वे लोग समाज को देकर जाते हैं और समाज उनका ऋणी है, वे देव माने जाते हैं। तमाम ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल हम सहज ही पा जाते हैं। तो यह ज्ञानियों की तपस्या का फल है कि हम तमाम ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, कौशल सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऋभुगुण ऐसे ही थे जिन्होंने कुछ नवीन कला कौशल का प्रदर्शन किया और देववृंद प्रसन्न हुआ और उन्हें देव ही बना लिया। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें। अब उनके कर्म कुशलता का, उनकी समृद्धि का, यज्ञों में, शुभ कार्यों में भाग लेने का कथन किया गया है। तो ये जो ऋभुगण हैं, ये कर्म कुशल हैं और सोमरस पान के अधिकारी हैं। यज्ञादिक शुभ कर्मों में भाग लेने में, हाथ बटाने में वे विलंब नहीं करते हैं। यह बात इस मंत्र में कही गई है। ऋभुक्षणाः बाजाः मघवानः नरः। हे कर्म कुशल पुरुषों के आश्रयदाता, अन्य धन संपन्न अग्रगामी ऋभुओं, अस्मै सुतस्य मादयध्वम। हमारे सुतस्य माने निचोड़े गए। तो सुत का अर्थ तो हम पुत्र में लेते हैं, लेकिन वैदिक शब्दकोश में निचोड़ने का सुत के लिए होता है, क्योंकि पुत्र के लिए आदमी अपने को निचोड़ देता है। तो अब आज सुत पुत्र के लिए ही शब्द रूढ़ हो गया है, लेकिन वेदों में सुत का अर्थ हुआ निचोड़ना, और खासतौर से सोमरस का। तो अस्मै सुतस्य, इस यज्ञ में हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस को का पान करके मादयध्वम माने प्रसन्न हो जाओ, मत्त हो जाओ। याताम वह प्रवतः विभ्वः गमनोत्सुक। तुम्हारे क्रियाशील समर्थ अश्व, यानी तुम्हारे अश्व जो हैं वो तीव्र वेग से गमन में कुशल हैं, समर्थ हैं। ऐसे अश्व तुम्हें हमारी यज्ञ भूमि पर लाएं। तो हे कर्म कुशल धनवान ऋभुओं, तुम हमारे सोमरस से प्रसन्न हो जाओ। गमनोत्सुक, यानी यज्ञों में गमनोत्सुक, शुभ कार्यों में गमनोत्सुक तुम्हारे क्रियाशील समर्थ अश्व हमारे समीप तुम्हारे जनहितकारी रथ को ले आवें, अर्थात रथ द्वारा तुम शीघ्र ही हमारे यज्ञ स्थल पर आओ। कर्म कुशल हैं ऋभुगण सारे और बड़े धनवान हो प्रसन्न हम पर, तुम सब फिर करो सोमरस पान। अश्व तुम्हारे क्रियाशील हैं, गमनोत्सुकता दिखलाएं। जनहितकारी अश्व पास में तुम्हें हमारे ले आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि वशिष्ठ में चावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता ऋभुगण और शीर्षक है सामर्थ्य की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजो अस्मां अवतु वाजसाधाविन्द्रेण युजातरुषेम भृत्रम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि ऋभुगण
महान हैं, समर्थ हैं, धनवान हैं, कुशल शिल्पी हैं, तो उनके संग रहकर ध्यान द्वारा उनका सामीप्य लाभ करके हम लोग भी उनके गुणों से लाभान्वित होंगे और उन्हीं की भांति कुशल बनेंगे, कर्म कौशल हम में आएगा। तो ऋभुओं को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे ऋभु तुम कुशल शिल्पी हो, तो हम तुम्हारे साथ रह करके कुशल शिल्पी बने, कर्म कुशल बने। तुम वैभवान हो, तुम्हारे साथ रहकर हम भली भांति संपन्न बने। तुम बली हो, तुम्हारे संसर्ग में हम बल प्राप्त करें और युद्ध काल में हमें अपने बल से संरक्षण दो और हम सफल जीवन व्यतीत करें। तो इसमें सत्संग का लाभ बताया गया है। तो जैसे संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, और बांस फांसे और मिश्री एक भाव बिकाए। तो जिसके साथ रहोगे उसके गुणों का संक्रमण होगा। सत्संगत मुझ मंगल मूला। तो उसी प्रकार से यदि कुसंगत हुई तो बुरा फल मिलेगा। तो कुशल शिल्पी हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, कर्मशील हैं, तो उनके साथ रहकर मनुष्य में गुणों का संक्रमण होगा ही। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। तो सत्संगत ही का लाभ इसमें ऋभुओं की प्रशंसा के साथ किया गया है। और ऋषि कह रहा है कि वह ऋभुभि सह ऋभु अभिश्याम। हे ऋभु तुम कुशल कारीगरों के साथ रहकर हम कर्म कुशल बने और हम में तुम्हारे सत्संग से कर्म कुशलता आए। विभुभि विभवा, तुम वैभवान हो, तुम वैभवानों के साथ विभुभि सह, यानी तुम वैभवानों के साथ रहकर हम विभव हमारे वैभव प्राप्त करें। शवसा शवांश, शव कहते हैं बल को। वैदिक संस्कृत में शव बल के लिए आया है। लौकिक संस्कृत में तो बिल्कुल अर्थ विपरीत हो गया है। मुर्दे के लिए शव शब्द का प्रयोग होता है जिसमें कोई बल नहीं रहता। तो शवसा माने तुम बलवानों के साथ रह करके हम शवांश माने बलों को प्राप्त करें। बाज सातो वसमान बाजा अवत, तो बाज सातो माने अन्न धन के लिए युद्ध होता है, उसे बाज सात कहते हैं। तो युद्धों में असमान बाजा अवत, हमें अपने बल से, बाज माने बल भी होता है और बाज माने अन्न भी होता है। तो जब अन्न के लिए युद्ध हो तो तुम्हारे साथ है कि हम अन्न धन प्राप्त करें, और तुम बली हो, तुम्हारे साथ रह करके हम बल भी प्राप्त करें। इंद्रेण युजा वृत्तम तरसेम, इंद्र के साथ रहकर हम वृत्त का अथवा वृत्तासुर की भांति घेरा डालकर पड़े हुए शत्रुओं का विनाश करेंगे। तो घेरा डाले तमाम शत्रु पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये तो सदैव घेरा डाले रहते हैं, कभी हमें छोड़ते ही नहीं। और भी तमाम शत्रु हैं बाहरी भीतरी। तो इंद्र माने आत्मा भी होता है, इंद्र सो आत्मा, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो जो है वो आत्मा को ये सब घेरे पड़े रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, वही
आत्मा ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञान के घेरे में पड़कर दुख का अनुभव करती है, अज्ञतावश अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाती है। लेकिन हम इंद्र के साथ रहकर, हे कला कुशल विभुओं, हे समर्थ विभुओं, हम अपने विविध शत्रुओं का विनाश करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हे विभुओं, तुम कुशल शिल्पी हो, तुम्हारे साथ रहकर हम कर्म कुशल बने। तुम वैभववान हो, तुम्हारे साथ रहकर हम जो है वो वैभवशाली बनेंगे, संपन्न बनेंगे। तुम्हारे बल के संसर्ग से हम बलवान बनेंगे। युद्ध काल में हमें अपने बल से संरक्षण दो। इंद्र के सहयोग से हम वृत्र का घेरा डाले हुए शत्रुओं का विनाश कर सकेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। शिल्पी कुशल सकल रिभु संग रह, हम भी कुशल बनेंगे। वे हैं वैभववान, संग हम वैभव प्राप्त करेंगे। वे हैं बलि, बलि हम हों, रण में रक्षक बन जाएं। इंद्र संग अरिनाश करेंगे, सहयोगी बन आए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुगण की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते चिद्धिपूर्वेरभिसन्दिशासा विश्वां अर्य उपरतातिमन्वन् इन्द्रो बिभ्राङ्गृभक्षा वाजो अर्यः शत्रोर्मिथत्यागृणवन् विरम्णम्। तीसरे मंत्र में ऋभुगणों का महिमा मंडन किया गया है। वे कुशल शिल्पी हैं और अस्त्र शस्त्र भी शिल्पी ही बना सकते हैं, वैज्ञानिक भी बना सकते हैं, कलाकार ही बना सकते हैं। तो युद्ध में भी उनका उतना ही महत्व है जितना शांति काल में है। वे अस्त्र शस्त्र निर्माता हैं। तो ये वीर शत्रु के प्रबल विशाल सेना को उत्तम शस्त्रास्त्रों से पराभूत करते हैं। जब शस्त्रास्त्र उच्च कोट के होते हैं तो शत्रु परास्त होते हैं। ये शिल्पी हैं, शस्त्रास्त्रों का निर्माण करते हैं। अस्त्र शत्रु इनसे पराभूत होते हैं, पराजित होते हैं और समस्त शत्रुओं का ये संहार कर देते हैं। ये वैभवशाली ऋभुगण शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ शिल्पी हैं। विश्वकर्मा आदि के आश्रयदाता हैं। विश्वकर्मा सबसे बड़े शिल्पी माने जाते हैं, जिनसे तमाम लोग परिचित हैं। लेकिन ये जो ऋभुगण हैं, ये उनको भी आश्रय देने वाले हैं, यानी उनसे बढ़ चढ़ कर हैं। और प्रार्थना उनसे की जा रही है कि हे ऋभुओ, तुम कृपा दृष्टि करो और हम सब अपने शत्रुओं को परास्त करें। तुम शत्रुओं को परास्त करते हो और अपने कलाकारिता और शस्त्रास्त्र निर्माण की कला के कारण इंद्र के आश्रय में रहते हो। इंद्र जो कि देवताओं का स्वामी है, देवताओं का राजा है। तो जो देवराज होता है उसे तो भिन्न भिन्न शत्रुओं का सामना करना ही पड़ता है। तो तुम सहयोगी रूप में हो। तो पूर्वी शासा अभिसंति, जो शूरवीर, तुम शूरवीर हो। बहुत सी सेना को तुम अपने शस्त्रास्त्र के निर्माण की कला से परास्त करते हो। ऊपर ताति विश्वान अर्यः बनवन, युद्ध में समस्त शत्रुओं को तुम मारते हो। विभुआ ऋभुक्षा बाजा अर्यः, वैभवशाली
विभवासः माने वैभवशाली, शिल्पियों के आश्रयदाता हो। इंद्र शत्रु निर्वणम मित्रत्या विकृण्वन, तुम शत्रु के बल को विनष्ट करते हो और इंद्र का सहयोग करते रहते हो। तो ये वीर शत्रु की प्रबल विशाल सेना को उत्तम शस्त्रास्त्रों से पराभूत करते हैं। ये रिभुगण जो है वीर हैं, शस्त्रास्त्र निर्माता हैं, शिल्पी हैं और अपने शस्त्रास्त्र के निर्माण द्वारा शत्रु सेना को परास्त करते हैं, उनका संहार करते हैं। ये वैभवशाली रिभुगण शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा को भी आश्रय देने वाले हैं, यानी उनसे बढ़ चढ़कर हैं। बलवान शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र और ऋभुदेव मिलकर शत्रुओं का संहार करते हैं। इंद्र राजा हैं, तो राजा को जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले हैं उनसे संपर्क करना पड़ता है। तो ये शस्त्रास्त्र निर्माता हैं, इसलिए सम्राट स्वरूप इंद्र को युद्ध में विजय के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होती है, जैसे शिल्पी रिभु गण प्रदान करते हैं। तो इंद्र तो परम शक्तिमान है, लेकिन फिर भी उसे भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। राजा भी इंद्र ही कहलाता है, तो राजा को अस्त्र शस्त्र का भंडार रखना ही पड़ता है। और वैसे अगर हम इंद्र को सूक्ष्म शक्ति माने तो भी गर्मी का संहार करने के लिए सर्दी लाना पड़ता है, सर्दी का संहार करने के लिए गर्मी को लाना पड़ता है, वातावरण को नियंत्रण करना पड़ता है। परस्पर विरोधी जो शक्तियां हैं जिनसे संतुलन धरती का बिगड़ता है, उन सबका भी संरक्षण, उन सबका भी नियमन करना पड़ता है और अस्त्र शस्त्र भिन्न भिन्न शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम शिल्पी का, वैज्ञानिक का और सम्राट या शासनकर्ता का सहयोग होना चाहिए, यह तथ्य इस मंत्र से हम जान सकते हैं। उत्तम अस्त्रों से करते हैं परास्त, अरिसेनाएं विशाल आश्रयदाता, शिल्पी गण के विलसित इनमें संपत्ति माल। आज इंद्र से मिल करके ये रिभुगण महिमान्वित अपार जितने दुर्दांत शत्रु दल हैं कर देते हैं, ये उनका संहार। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 48वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता रिभुगण, शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। नवदेवासोमरिभः कर्तनानो भूतनो विश्वेवसे सजोषाः सभस्मे इषं वसवोददेरञ्जोजम्बातस्वस्तिभिः सदा नः। इस चौथे मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें ऋभुदेवों की महिमा का मंडन किया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। और ये ऋभुदेव अन्य समस्त देवों के साथ रहकर हम उपासकों को सुरक्षा प्रदान करते रहें, ऐसी कामना या प्रार्थना की गई है। देवासः, देवासः माने देवों, हे ऋभुदेवों। तो देवासः जो है वो देव शब्द का बहुवचन है। वैदिक व्याकरण के हिसाब से जो शब्द देव का
प्रथमा बहुवचन में बनता है वो देवासः बनता है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता। तो देवासः माने देवाह, हे देवो ऋभुओं, न वरिवह कर्तन, तुम सब हमें वरिवह माने बढ़ चढ़ करके कर दो और बढ़ चढ़ करके धन प्रदान कर दो। विशेष सजोषा न अवश्य भूत, सब एक विचार से रहने वाले तुम सब हो और तुम सब हमारी अवश्य भूत माने रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। वसवः अस्मे इशम समदीरन, वसु देवता हमें अन्न प्रदान करें। बसवा वसु देवता हैं, 8 वसु हैं वे। अस्मे माने हम सब के लिए, इशम माने अन्न, समदीरन माने भली भांति दें, और यूयम माने तुम सब जो देवमंडल हो वे सब मिलकर न हम सबको सदैव स्वस्थ भी पात कल्याणकारी साधनों के द्वारा सुरक्षित रखे रहें। तो हे देवों, हे ऋभुओं, हमें धन प्रदान करो। एक मत में रहने वाले ऋभुगण हमारी सुरक्षा करो। तुम सब सदा कल्याण कर साधनों से हमारी रक्षा करते रहो, हमें अन्न धन प्रदान करते रहो। हे देवों, कल्याण साधनों से दो हमको रक्षा दान, और साथ ही साथ करो तुम हम सबको पूरा धन धान। ऋभुगण एक साथ रहते हैं, सभी एक मत शक्ति निधान, हमको दें संरक्षण वे सब देव दिव्य सब भांति महान। तो इस प्रकार से हमने इस 48वें सूक्त के 4 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। ऋषि तो वशिष्ठ मेहता वरुण ही हैं, छंद भी त्रिष्टुप है, देवता आप हो गए हैं। आपह माने जल इस सूक्त के देवता हैं। इस 49वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है आप, यानी जल देवता हमें सुरक्षा देते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्रज्येष्ठा सलिलस्य मध्यात्मनानाजन्त्यनि विषमानाः इन्द्रोज वज्रे वृषभो ररादता आपो देवीर्हवामवन्तो। इस प्रथम मंत्र में आप देवता अर्थात जल देवता की प्रार्थना है और उनसे सुरक्षा की याचना है। जल ही जीवन है, इसको हम सब जानते हैं। जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितना तारल्य है वो सब जल के कारण है। इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा थल है। वैसे हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा इस तरल जल का है, चाहे रक्त के रूप में हो चाहे जिस रूप में हो। तो जल की बड़ी महिमा है। उसी महिमा का कथन है। और जल कैसे आता है भू पर, कैसे वो समुद्र तक जाता है और कैसे वह शक्ति प्रदान करता है, इसका कथन है। तो समुद्र ज्येष्ठा, समुद्र यानी सागर
जिस जल का श्रेष्ठ स्थल है, यानी जल ही या समुद्र में जल ही प्रधान रूप से रहता है, और जल का प्रधान आश्रय स्थल तो समुद्र है ही, सब जानते हैं। समुद्र से ही जल सूर्य की किरणों द्वारा आकर्षित होकर के भाप रूप में ऊपर उठकर बादल बनता है। बादलों से जल की वृष्टि होती है, वह जल चारों ओर बिखर जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है। फिर नदियों के माध्यम से उसका प्रवाह होता है, और धरती के प्यासे प्राणी उस नदियों के माध्यम से जब वृष्टि नहीं होती है तब भी जल प्राप्त करते हैं। सिंचन आदि की व्यवस्था भी नदियों से होती है। स्नान आदि जितने कर्म हैं, पशु प्राणियों मनुष्यों की पिपासा बुझाने के जितना कारण है, वो सब नदी है। और नदी में रहता क्या है? जल। इसलिए संसार की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पहले पहल बसी हैं, क्योंकि नदियों से व्यापार भी हो सकता था। नाव बनती थी और उसमें सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था, और जो जल से आवश्यकताएं अन्य पूर्ति होती हो तो होती ही थी। तो इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डाला गया है कि समुद्र देशा, जल का जो देश है, जो श्रेष्ठ स्थल है, वो समुद्र है। सलिलस्य मध्यात् यन्ति, यह जल जो है वो मध्यात् माने मध्य स्थल, यानी मध्य लोक से आता है। मध्य लोक कौन है? अंतरिक्ष लोक, यानी ये भूलोक है, और जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है वहाँ तक अंतरिक्ष यानी मध्य लोक है। उसके ऊपर द्युलोक है, स्पेस जैसे हम कह सकते हैं। तो जो जल है वो आता धरती पर कहाँ से है? अंतरिक्ष से, यानी अंतरिक्ष में बादल छाए रहते हैं और उन बादलों से वृष्टि होती है और वह पृथ्वी पर जल आता है। तो पुनाना अनिविषमाना, यह जल जो है सबको पवित्र करता है। और अनिविषमाना, कहीं ठहरता नहीं है। वज्री विश्वा इंद्र या रराद, वज्री माने वज्रधर और वृषभ माने बलवान। इंद्र ने इस जल के लिए पथ बनाया है, नदियों का मार्ग बना दिया। वृष्टि हुई, पानी इधर उधर फैला जरूर, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है, सूख जाता है। इसलिए उस व्यवस्थापक इंद्र ने जैसे कोई नाली बनाता है वैसे नदी बना दिया, ताकि नदी से जल निरंतर बहता रहे। तो इंद्र व्यवस्थापक है ना, तो उस व्यवस्थापक ने वृष्टि का जल सभी समय में, सर्वकाल में मनुष्यों को सुलभ होता रहे, इसलिए उसने नदियों का मार्ग बना दिया कि जो पर्वत से लेकर के समुद्र तक फैला रहता है। तो बलवान इंद्र ने उस वृष्टि जल को बहने के लिए, सर्वसुलभ होने के लिए नदियों के रूप में मार्ग बना दिया। ता देवी आपा यह माम अवंतु, वह दिव्य जल यहाँ हमारी रक्षा करे। तो जल की कितनी महिमा है। जल अगर न मिले तो जीवन ज़्यादा दिन कैसे चलेगा। जल ही से तो सब कार्य होता है। फल फूल वनस्पतियाँ, अन्न जल, सब अन्न आदि सब जल से संबंधित हैं। जल से जीवन पाकर विकसित होते हैं। तो जल महिमा का कथन है। समुद्र जिनमें श्रेष्ठ है, यानी जल का वासस्थल जो सर्वोत्तम या व्यापक है वो है समुद्र। और जल आता कहाँ से है? वो अंतरिक्ष से आता है।
अंतरिक्ष में बादल रहते हैं, वृष्टि होती है, इसलिए धरती पर जल आता है और जल का सदैव वर्तमान रूप बना रहे, यानी जल सर्वसुलभ रहे वृक्ष के उपरांत भी। इसलिए इंद्र ने नदियों के रूप में जल का प्रवाह पथ बना दिया और वे जलदेव जो इस प्रकार से महिमा मंडित और जीवन दाता हैं, वो हमारी रक्षा सदैव करते रहें। देखिए, प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिसमें कृतज्ञता भरी है। अन्य सभ्यताओं में, अन्य धर्मों में जल को उनका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन कृतज्ञता नहीं व्यक्त की जाती। हमारी जो संस्कृति है वेदाश्रित, वो कृतज्ञता व्यक्त करती है कि हे जल देवता, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, तो हमारे जीवन हो और प्राणी मात्र के धारक हो। इसलिए उनके लिए सूक्त बनाए गए, उनकी प्रार्थनाएं की गई, एक नहीं अनेक सूक्तों में। कि भारतीय संस्कृति है कि हम जिससे कुछ पाते हैं उसके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, भले ही वो अन्यों के दृष्टि में जड़ ही क्यों न दिखाई पड़े। तो समुद्र जिनमें श्रेष्ठ है, वे जल प्रवाह सदा अंतरिक्ष से बादलों के माध्यम से आने वाले हैं। इंद्र ने नदियों के रूप में उन जलों का पथ निर्धारित कर दिया। ऐसे जलदेव यहाँ हमारी रक्षा करते रहें। जिनमें श्रेष्ठ समुद्र सलिल के वे प्रवाह अंबर से आते, नदियों के निश्चित पथ द्वारा वे समुद्र तक हैं जाते। इंद्रदेव ने पंथ बनाया, जिनका बहा सरित की धारा, वही नीर देवता सदा ही संरक्षण शिव करें हमारा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुभ देवता आपह। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या आपो दिव्या उत भास्रवन्ति खनित्रिमा उत भाजास्वजञ्जाः समुद्रार्थाया शुदयः पावकास्ता आपो देवीरिहमामवन्तु। इस दूसरे मंत्र में आपह अर्थात जल देव का महिमा मंडन है, विविध स्रोतों से प्राप्त होने का कथन है और उनकी प्रार्थना है। तो यह आपह माने जो जल। आप शब्द जो है वो बहुवचनांत होता है, उसका एक वचन और द्विवचन नहीं होता, उस सदैव बहुवचनांत होता है, क्योंकि जल के एक स्वरूप नहीं है, वो अनेक स्वरूपों में बटा है, इसलिए सदैव बहुवचनांत है। वो यह आपा जो जल दिव्या परम दिव्य हैं और आकाश से वे वृष्टि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उतवा स्रवंति, और जो आकाश से झरकर स्रवित होकर के नदियों में बहते हैं। अथवा खाने त्रिमाह, जो खोदने पर कूप आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उतवा अथवा यह स्वयं जाता, जो स्वयं ही फव्वारे आदि के रूप में धरती से फूट पड़ते हैं। कभी कभी जल के स्रोत अपने आप फूट पड़ते हैं पृथ्वी से। तो यह शुचयः पावका, जो कि शुचि यानी जो जल बड़े पवित्र हैं। मूल रूप में जल पवित्र ही रहता है, मनुष्य उसको दूषित बनाता है, यह बात अलग है, और उसका वह कुफल भी पाता है। आज जल के प्रदूषण से नदियों का जल दूषित हो गया है और समाचार पत्रों में और
टीवी आज के माध्यम से यह सूचना दी जाती रहती है कि जहाँ जहाँ जल बहुत अपवित्र हो गया है और उस अपवित्र जल से सिंचन होता है, वहाँ की सब्जियों में विष भर जाता है और कैंसर और तरह तरह के रोग होते हैं। तो ये जल को दूषित करना एक पाप है और पाप पीड़क होता है, लेकिन मनुष्य मजबूर है या जल में देवत्व का ना अनुभव के कारण उसको महत्व नहीं देता है। अगर जल को देवता मान करके महत्व देता तो जैसे कोई अपने मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के ग्रंथों को या मूर्तियों को या स्थानों को दूषित नहीं होने देता है, वैसे प्रदूषण से बचाता और फिर कितना कल्याण होता। तो यह बात जानना चाहिए। वेद ने पहले ही संदेश दे दिया है कि जल की कोटियाँ कितनी हैं। कुछ जल तो नदियों में बहते हैं, कुछ आकाश से आकर नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं, कुछ खोदने पर कूपाट के रूप में मिलते हैं, कुछ स्वयं फूट पड़ते हैं धरती से। ऐसा हम देखते हैं कि तमाम कुंड बन जाते हैं, धरती का में संचित जल अपने आप ही निकल आता है, खोदना नहीं पड़ता है। तो ये सभी जल जो हैं शुचयः माने पवित्र हैं और पावकाः पवित्र करने वाले हैं। भाई देखो, पावक शब्द तो अग्नि के लिए आता है, लेकिन यहाँ जल के लिए पावक आया है। यह शुचयः जो पवित्र करते हैं और पावकाः माने या ऐसा करें कि यह शुचयः जो स्वयं पवित्र हैं और पावकाः माने पवित्र करने वाले हैं। तो पावक अग्नि के लिए नहीं आया है, यद्यपि हम पावक को अग्नि के रूप में ही जानते हैं, लेकिन पौधनकः पावकः बनता है संधि के हिसाब से। तो पावक जो है, जो पवित्र करे वही पावक है। तो अग्नि के द्वारा पवित्रता आती है। हम आहुति वगैरह देते हैं तो पवित्र वातावरण बनता है। कोई चीज़ हम शुद्ध करना चाहते हैं, शोधित करना चाहते हैं तो अग्नि में डालते हैं। तो इसलिए हम शोधित करने वाले पदार्थ अग्नि को ही पावक कहते हैं। यद्यपि जल और अग्नि में परस्पर विरोधी गुण हैं, लेकिन ऋग्वेद के प्रारंभिक भाषा काल में उसके गुण के आधार पर नाम रख दिया जाता था। बाद में शब्द अपनी दीर्घकालीन यात्रा में रूढ़ हो गए एक शब्द विशेष के लिए, अर्थ विशेष के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि यह शुचयः जो जल स्वयं पवित्र हैं और पावकाः माने पावक पवित्र कर देने वाले हैं, अग्नि नहीं। तो जो जल स्वयं पवित्र हैं और पवित्र बना देने वाले हैं। तो पावक का मतलब पवित्र बनाने वाला। समुद्रार्थाः और ये सभी जल समुद्रगामी हैं। जो जिसका अंश होता है वो उसकी ओर जाता है। देख लो भाई, जल का प्रधान आश्रय स्थल कौन है? समुद्र। इससे जल कहाँ जाता है? समुद्र की ओर, अपने अंश की ओर जाता है। अग्नि जो है किसका भाग है? सूर्य का भाग है। इसलिए अग्नि की लपट सदैव ऊंचे उठने की चेष्टा करती है, क्योंकि वो अंश है और उसका अंशी कौन है? सूर्य। सूर्य से ही अग्नि आई पृथ्वी पर भी। इसी तरह से आत्मा भी आनंद खोजती है, क्योंकि उसका उद्गम जो है वो आनंद स्वरूप परमात्मा से है। इसलिए आनंद की खोज में जो जीव है वह सदैव रत रहता है, भटकता रहता है। भले वो भटकन उसको कहाँ जहाँ का तहाँ ले जाए, वह जहाँ जहाँ आनंद पाता वहाँ वहाँ दौड़ता है। कभी वह जो अखाद्य पदार्थ है स्वाद के लिए उसमें आनंद ढूंढता है, उसे खाता है। कभी कभी जिन चीज़ों में सुनने की से आनंद आता है उस चीज़ को सुनता है। तो जिसको पीने में आनंद आता है उसको पीता है, यानी वो खोजता आनंद हर जगह है। और जिसको सही बोध हो जाता है वो भजन में आनंद लेता है। तो भजन आनंदी वो ईश्वर के लिए अर्पित हो जाता है, उसको ईश्वर में आनंद आने लगता है, उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत में आनंद से उत्पन्न हुआ जीव उस परब्रह्म परमात्मा से का अंश होने के कारण वह जीव जो है वह आनंद ही खोजता है।
कहीं किसी में वो आनंद के लिए ही भटकता फिरता है, और उसकी भटकन समाप्त नहीं होती। उसकी भटकन तब समाप्त होती है जब आनंद रूप भगवन किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप भगवन किस भांति से मैं आऊं, तब यह उसकी भटकन समाप्त हो जाती है, जब वह आनंद रूप परमानंद रूप परमात्मा से मिल जाता है। लेकिन वो जीवन में खोजता आनंद ही है, कभी मुद्रा में, कभी मैथुन में, कभी अखाद्य खाद्य पदार्थों में, कभी सुरा सुंदरी आदि में, लेकिन उसकी खोज रहती है आनंद की ही, क्योंकि वह आनंद से निकला है। तो इस प्रकार से जो अंश होता है वह अंशी की ओर भागता है। तो यहाँ पर समुद्रार्था कहा गया है। यह जल समुद्रगामी है, क्योंकि समुद्र से ही वो निकलता है, बादल बनता है, इसलिए बरस करके फिर समुद्र की ओर जाना चाहता है। तो जो दिव्य जल आकाश से वृष्टि द्वारा प्राप्त होते हैं, जो जल नित्य नदियों में गमनशील हैं, जो खोद कर कूपाज से निकाले जाते हैं, और जो स्वयं स्रोतों से फूटकर धरती से बाहर आ जाते हैं, वे सब जल हैं और पवित्र हैं। और पवित्रता बिखेरते हुए समुद्र की ओर वे सभी जाने की इच्छा रखते हैं, जाते हैं। ऐसे सभी दिव्य जल मेरी रक्षा करें। जो जल दिव्य गगन से आते वर्षा माध्यम द्वारा जिस जल को हैं सदा बहाती सरिताओं की धारा, कूप माध्यम से आते या भूमि फोड़कर आते, सब जाते हैं सागर को और सभी पवित्र बनाते। जल समस्त हैं दिव्य और सब हैं पवित्र, सब हैं पवित्रताधारी। सभी कोटि के पावन जल मिल रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 49वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद शुभ देवता आपा। शीर्षक है रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजा वरुणो जाति मध्ये सत्यानृते अपपश्यन् जनानाम् मधुश्च दश्युदजोजाः पावकास्ता अपो देवेर्हमापवन्तो। इस तीसरे मंत्र में पवित्र जल से रक्षा की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जल देवता यदि न रह जाएं तो जीवन नहीं चलेगा। शरीर में भी किसी कारण से यदि जल निकल जाता है ज़्यादा तो फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, नहीं तो प्राण ही न बचें। शरीर में जल तत्व का रहना परम आवश्यक है। तो जल ही जीवन है, इसलिए जल की महत्ता का स्तमन किया जा रहा है। यासाम वरुणः राजा मध्य याति। मनुष्यों में जो सत्य जल असत्य जल के रूप में देखा जाता है, वरुण सबका राजा है। तो राजा तो जल का वरुण ही माना गया है, इसलिए कोई भी यज्ञ होता है तो वरुण को नहीं भूला गया है। वरुण की स्थापना कलश में होती है प्रत्येक यज्ञ में, और वरुण का निवास स्थान जल ही है। तो वरुण महनीय देवता है। ऋग्वेद में उसे असुर कहा गया है, इसलिए कि वो महान है। तो असुर महान के लिए पहले प्रयोग होता कि आप सब जानते हैं, जो प्राणवान हो असुर है, बाद में किन्हीं कारणों से वो राक्षसों के लिए प्रयुक्त होने लगा। देवताओं ने
अपने को सुर कह लिया। असुर का मूल अर्थ प्राणवान होता है। तो जिन जलों का राजा वरुण है और यह आपः मधुश्रुतः, जो जल मधुर रस देते हैं, अर्थात जो माधुर्य है फलों में रस रूप में, वो माधुर्य जलों की ही देन है। आम में, अंगूर में, संतरे में या अन्य फलों में जो रस है वो जल ही के कारण है। इससे जल का पर्यायवाची रस भी है। तो रसो हम अप्सु कौन्तेय, गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, मैं कृष्ण जो है वो जल में रस बन करके रहता हूँ और वह रस ही मेरी विभूति है। तो अप्सु जलों में मैं रस हूँ, यानी रस भगवान की विभूति है। तो यह आपः मधुश्रुतः, जो जल मधुर रस के प्रदान करने वाले हैं, उसके कारण हैं। यह शुचयः, जो स्वयं पवित्र हैं, और पावका हमारे पवित्र बनाने वाले हैं। ताह देवी आपः इह माम अवतु, ताह माने वही, देवी आपा माने दिव्य, आपा माने जल, यह इस संसार में माम अवंतु, मेरी रक्षा करें। तो मनुष्यों के सत्य असत्य कर्मों को देखने वाले राजा वरुण, जिन जल के स्वामी हैं, जो जल मधुर रस के कारण हैं, जो शुद्ध हैं और शुद्ध करने वाले हैं, वे दिव्य जल मेरी रक्षा करें। जन के अच्छे बुरे कर्म को जो हैं देखा करते, ऐसे वरुण देव जिनके राजा, जो संकट हरते, जो जल रस के हेतु मधुरता जो फल में है भरते, वे जल दिव्य करें रक्षा, जो अपवित्रता को हरते, जो अपवित्रता को हरते। जल ही से पवित्र बनाया जाता है। जल छिड़क करके लोग ओम पवित्रो पवित्रो सर्वस्थानं गतोऽपि कहा जाता है। यजमान को पवित्र किया जाता है जल के माध्यम से ही। जो जल हैं वो पवित्रता प्रदान करने वाले हैं और अपवित्रता का हरण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जल की महत्ता का कथन है और उनसे जीवन दान की प्रार्थना है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 49वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद तुष्टुप देवता आपः शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। या स राजा वरुणाजा ससाभा विश्वे देवाजा सौर्जं मदन्ते वैश्वानरोजा स्वग्नः प्रविष्टस्ता आपो देवेर्हमामवन्तो। इस चौथे मंत्र में आप देवता की महत्ता का कथन किया गया है और उसके पश्चात यानी महत्ता कथन के पश्चात उनसे संरक्षण की प्रार्थना है। तो राजा वरुण यासु, राजा वरुण जो कि समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और राजा रूप में विद्यमान हैं, वे वरुण देव यासु माने जिन आप देवता में यानी जल देवता में रहते हैं, यानी जिनमें उनका निवास रहता है। वरुण देवता का जल में निवास रहता है। इसको आज भी कहा जाता है, माना जाता है। यज्ञों में कलश की स्थापना होती है और कलश में जल रहता है
और माना जाता है कि इस जल में वरुण देवता हैं। यानी 10-15 हजार या बहुत समय से, सहस्रों वर्षों से और सहस्राधिक वर्षों से जिस वेद मंत्रों से संसार परिचित था, उस वेद मंत्र में वरुण की महिमा का कथन है। और एक लंबे कालांतर के बाद भी तमाम वैदिक देवताओं के इस समय के प्रचलन के अभाव में भी वरुण देव की महत्ता स्थित है। जैसा कहा गया है कि आज भी कलश स्थापना होती है और कलश में वरुण देव का निवास माना जाता है। तो वरुण देव की महत्ता अत्यधिक है। वे राजा रूप में कहे गए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जल देव या आप देवता बड़े महत्व के हैं। इनमें राजा वरुण का निवास रहता है। सोमा यासु, सोम देवता जो प्रधान देवता हैं ऋग्वेद के, वो भी जिस जल में निवास करते हैं। विश्व देवा यासु ऊर्जम मदंती, सभी देवता जिनसे ऊर्जम माने ऊर्जा अथवा अन्न को भी ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आनंदित होते हैं। और वैश्वानर अग्नि, विश्व के संचालक वैश्वानर अग्नि भी जिनमें प्रविष्ट रहता है। यासु प्रविष्ट, जिन जलों में प्रविष्ट रहता है। अग्नि कैसे जल में प्रविष्ट रहते हैं? जल और अग्नि तो परस्पर विरोधी से जान पड़ते हैं। विद्युत के रूप में मेघ में जिसमें जल भरा रहता उसमें अग्नि निवास करते हैं। तो विद्युतग्नि का निवास होता है कहाँ? मेघस्थ जल में। वही अर्थ से निकल रहा है कि वैश्वानर अग्नि यासु प्रविष्टा, विश्व संचालक अग्नि जिनमें प्रविष्ट है विद्युत अग्नि रूप में। ता देवा ता देवी आपह इहमाम अवंतु, वे ही दिव्य आप देवता जल देवता हमें सुरक्षा प्रदान करें। राजा वरुण और सोम जिन जल में निवास करते हैं, जिनके द्वारा सिंचित अन्न या सिंचित उपजी फसल में अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न प्राप्त होता है, अथवा जिन जल के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है और सभी देवगण जिससे आनंदित होते हैं। विश्व के व्यवस्थापक अग्निदेव विद्युत रूप में जिन जल में निवास करते हैं, ऐसे दिव्य जल देव हम सबकी रक्षा करें। जिस जल में आवास बनाए वरुण सोम हैं सोल्लास, सकल देव में जिससे होता है आनंद विकास। रहते अग्नि देवता जिसमें करते हैं सुख भारी, वही दिव्य जलदेव सुरक्षा करें सदैव हमारी। इस प्रकार से हमने इस चौथे समापन वाले मंत्र की व्याख्या का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इस सत्र में जो 2 सूक्त व्याख्यायित हुए हैं वे 48 और 49वें हैं। तो इन दोनों में 4-4 सूक्तों का समावेश है। इसलिए कुल मिलाकर इस सत्र में 8 सूक्त व्याख्यायित हैं। तो सूक्त संख्या 48 में जिन देव का स्तवन है वे हैं ऋभुगण, और 49 में जिनका स्तवन है वे हैं आप देवता।
तो ऋभुगण शिल्पी हैं और आप देवता जीवन प्रदायक हैं। इनकी महत्ता अपार है। तो इस प्रकार से 8 मंत्रों को लेकर अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5561। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस यात्रा में 5561 कदम चल चुके हैं। तो यह महत्व की वस्तु है, प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है, अन्यथा यह कठिन कार्य है। तो हम सरल से सरलतम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं अपने विचार से, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यदि वेद मंत्र में कथित सिद्धांत आज व्यवहार में आ जाए तो लोक का बड़ा कल्याण होगा। आज जो प्रदूषण से लोग कराह रहे हैं वे सब सुखी संपन्न हो जाएं, आरोग्य उनको प्राप्त हो और जीवन में सुख स्वास्थ्य समृद्धि का समावेश हो। निसंदेह वेद जितने उपयोगी पहले थे उतने ही आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। किन्हीं कारणों से वैदिक देवताओं का प्रदर्भास हुआ, यूँ तो देव शक्तियाँ अमर हैं, लेकिन फिर भी जो है वह उत्थान और पतन तो होता ही रहता है। सूर्य पर जब घन छा जाते हैं तो जो इतने प्रबल हैं उनका स्वरूप अदृश्य हो जाता है। कभी निशा आ जाती है तो यह समय का प्रवाह है कि निशा की चादर से सूर्य ढक जाते हैं, जो कि बड़े प्रचंड हैं। तो ये सब काल गति है और उस गति से सभी शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। तो इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि उपयोगी कौन है। तो जितने धर्म हैं सब वेद से ही निकले हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम। लेकिन जो सार्वभौम धर्म है वो वैदिक धर्म है, क्योंकि इसके देवता दिव्य हैं। सूर्य सबके घर आंगन में प्रकाश देते हैं, वायुदेव सबको प्राणवायु देते हैं, जल सबकी प्यास बुझाते हैं। तो ये किसी एक मत से संबद्ध नहीं है, ये सबके समान हितकारी हैं। यही ऋग्वेद के देव हैं, इसलिए वैदिक उपासना परम अनिवार्य है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।